महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में और विशाली क्रियाकलाप महागठबंधन की शादी किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा के इलाके से महागठबंधन के जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता सभी दलों के हैं उस आम सभा में भाग लेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिलकर के निमंत्रित भी करते हैं और शिक्षक भाइयों सभी आओ मिलकर के हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं यात्री करता हूँ उमेश जी को शामिल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी सभी रखा भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप जानते हैं जो आज जुमलेबाज से ग्रसित है यह देश रंगभूमि मैदान से शुरू होगा और जब से समाजवादी विचारधारा की दो बड़ी पार्टी महागठबंधन में बात होगा सखानंद होगा। धन्यवाद। इस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित राजद के अध्यक्ष जगता बाबू, दलों के अध्यक्ष उमेश बाबू, सर्वोदय जी, मिश्रा जी, आलोक जी, शक्ति जी, सुमन जी और हमारे आप लोग नहीं, और इसी को हम लोग इसमें लगातार अपने पार्टी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से हमेशा कांग्रेस पार्टी हुई है और इसी के तहत आप देखें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 3800 किलोमीटर का पद यात्रा किया है और बिहार में भी हम लोग 1200 किलोमीटर का पद यात्रा तय किया चलने में बहुत चल रहा है। एक महागठबंधन काफी मजबूती से काम कर रहे आगाह बिहार से ही होता है। मैं समझता हूँ जो 25 फरवरी को जो पूर्णिया में रैली होगी ये काफी अच्छा होगा। सर ऑडियो नहीं आएगा उधर कोई फायदा नहीं है। 5 किलोमीटर माप पर कहा किया आ रहा है ना देश के अंदर जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति चल रही है हम 2024 में महागठबंधन के लोग बीजेपी को सत्ता से उठा बाहर करने की वचन देते हैं और इसकी तैयारी हमारे देश की जनता, हमारे सूबे की जनता सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता हो या मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों सांप्रदायिकता ही है। इस सांप्रदायिकता का जवाब हम जनता की जमा करके जनता की आवाज को इसके साथ मिला करके उसको और उसी
मधेपुरा या सहरसा हो, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ये बहुत ही सांप्रदायिक भावना को प्रेरित करने वाला क्षेत्र है। और समय समय पर ओबीसी या दूसरे लोग जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का मान करते हैं, इसके चलते वो सांप्रदायिक शक्तियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम 25 फरवरी को रणभूमि मैदान में यह आयोजन किए हैं और मजबूती के साथ इस आयोजन के साथ एसटीजीआई की ओर से एवं उनके प्रवक्ता तमाम लोगों के साथ पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं कि जगदारों ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है कि 25 तारीख को रणभूमि मैदान में सीमांचल के इलाकों का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के इलाकों का शांति और सद्भावना कायम करने के लिए जो नफरत फासिस्ट पार्टी ने फैला रखा है, उसके खिलाफ शांति और सद्भावना के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी सभा, आम सभा हम लोग रणभूमि मैदान में करेंगे। जरूरत है आज देश को, संविधान को, लोकतंत्र को इस फासिस्ट खतरे से बचाने के लिए ये हमारी रैली बिहार में बहुत मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ेगा और हम समझते हैं कि फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़कर के ही, संघर्ष करके ही हम तमाम महागठबंधन की जो ताकतें हैं एकताबद्ध करके किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अकलियत सबके साथ एकताबद्ध होकर के हम लोकतंत्र, संविधान की मर्यादा की रक्षा करेंगे। यही हमारा आपसे अपील है और यही रणभूमि मैदान में एकताबद्ध रूप से आने के लिए आप तमाम लोगों से, आपके माध्यम से हम सीमांचल के इलाकों के जनता से अपील करते हैं। चलिए हो गया। महागठबंधन के नेतागण और प्रेस के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात को काले मैदान में रैली के जो बिहार में परिवर्तन मोदी सरकार को के नेतृत्व में चलने वाले भाजपा और उसकी ताकत को जो आइसोलेट कर, अलग थलग कर दिया, आज वह बेचैन और तरह तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रच करके वह ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य 2024 की आम चुनाव में केंद्र में और अधिकांश राज्यों से मोदी को बेदखल करना है, आरएसएस को इस सत्ता से दूर करना है और एक विकल्प का नेतृत्व देश के सामने प्रस्तुत करना है। इस दिशा में बिहार में एक रोशनी दिखाई। पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन करके ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत करेगा। बिहार में पहले भी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 89 में और कई बार जब भी मौका आया 2005 में आगे बढ़ करके देश में परिवर्तन की राजनीति का सूत्रपात किया है। हम उसी परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाकर देश में एक गणतांत्रिक, संविधान को मानने वाली और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन का वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पार्टी और वामपंथी दल अपील करता है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं और पूरे बिहार में और पूरे देश में एक नए विकल्प की शुरुआत के लिए श्रृंखलाबद्ध अभियान हो गया भैया। अरे सूरज तुम तय करो यार, बहुत चिल्ला रहा है, आखिर बोलवे करेगा, चिल्ला रहे हो।
पीछे का भी जूम करो ना भैया। महागठबंधन के सारे नेतागण जो महागठबंधन ने डिसीजन लिया है 25 फरवरी को पूर्णिया के मैदान में आम सभा करने का, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्षेत्र की तरफ से अपने राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुरेंद्र के साथ नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ उस आंदोलन में, उस समाज को बदलाव में, उस आम सभा में मजबूती के साथ हम और हमारी पार्टी पहुंच रहे हैं। जो देश में और समाज में आज हो रहा है, लोगों में बिखराव, समाज में बिखराव, संविधान को बचाओ, हम उस आंदोलन के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। आने वाले 2024 में शून्य लेके जाएंगे विपक्ष का। पार्टियां हैं वो शून्य पे आउट होगी और महागठबंधन 40 में 40 से जीत होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री सचिव राष्ट्रीय जनता दल आलोक कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल के श्री जगदानंद सिंह, श्री रमेश कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, महागठबंधन दलों के सभी अग्रणी नेतागण जो इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। यह जो 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया गया महागठबंधन की ओर से, उसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ महागठबंधन दलों के सभी दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें उपस्थित होंगे और महागठबंधन की जो सॉलिडरिटी, एकजुटता है, उसका वहाँ पर एक बृहद प्रदर्शन होगा। केंद्रीय बजट में बिहार के साथ उपेक्षा और बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा न दिया जाए, साथ ही लोग भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार, तो संघी सोच का जबरदस्ती लोगों के बीच और आवाम के बीच दिलों पर ये तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिसको आम जनता तक हम सब लोगों ने पहुंचाया है और उस आम सभा के माध्यम से और अपने सीमांचल के साथ पहुंचाया ताकि ये जो मौका परस्त सांप्रदायिक सोच की शक्तियां जो है वो उसका गलत लाभ होगा। तो इस कार्यक्रम का आयोजन 25 का जो है तो 7 जिलों के जो साथी हैं हमारे महागठबंधन के सब लोगों का समागम होगा और एक मजबूत पहल बिहार की धरती के सीमांचल इलाके में शुरू होगी, तो बिहार के अंदर जो है वैसी शक्तियों का, सांप्रदायिक शक्तियों का, परस्त शक्तियों का, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को हासिल कर लिया आने वाले शीर्ष नेता में कौन कौन आएंगे आलोक जी? शीर्ष नेताओं में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेता अपनी उपलब्धता के आधार पर यहाँ उसमें शामिल होंगे। राहुल सोनिया, सभी दलों के नेता उसमें हैं। राहुल सोनिया, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी प्रदेश स्तर में 10 प्रदेश स्तर की इस आम सभा में जो कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता हम युवा और राहुल गांधी जी को बीच में नहीं किया गया। राहुल गांधी के पार्टी बिहार का ही वहाँ यह फैसला हो रहा कि कौन बना जाए और वो उसमें हिस्सा है। सीमांचल कोई पहले सीमांचल बिहार का वैसा इलाका है जहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियाँ और समाज विरोधी शक्तियाँ सबसे पहले प्रहार करती हैं। हम उस हिस्से को पहले मजबूत करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा असर पूरे बिहार में होगा। देश के विभिन्न राज्यों पर विभिन्न जगहों पर वहाँ की पहल का असर है। ऐसा तो नहीं क्या आपको लग रहा है सीमांचल का इलाका है इसमें खास करके महागठबंधन या आरजेडी का बताया जैसे वोट बैंक था सर यहाँ माइक से आप से वो निकल रहे माइक इधर है वो आप उसको वोट के दृष्टि से हम नहीं देखते, हम जागरूकता के दृष्टि से उसे देखते और कौन कह रहा है कि हाथ से निकल रहा है। ये सारे लोग अब कॉन्शियस हैं। जिन लोगों ने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर भी ठीक से नहीं देखा था, उन लोगों को फिल्म देखकर पछतावा रहा। पिछले 8 वर्षों में जो किया गया केंद्र की सत्ता के द्वारा धोखा देकर वोट लेकर और मनमाने ढंग से ऑटोक्रेसी के माध्यम से मनमाने ढंग से उन्होंने देश की जनता के मनोवृत्ति के विरुद्ध बिल पास किए और देश को हाशिए पर ला दिया। आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में और देश को देश के आवाम की मुख्य समस्याओं से का ध्यान हटाकर और प्रज्वल की चीजों की तरफ ले जाने का कोशिश आम जनता के उतर चुकी है। इसलिए उनके इरादों का आत्मा वहीं से महागठबंधन की एकजुटता आप इधर दिखा रहे हैं, उधर आपके लिए विश्वास है वो इस तरह से महागठबंधन में तेजस्वी जी को और नीतीश जी को टारगेट करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष को टारगेट करके देखिए आज बिहार को पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है और बिहार से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार से ही संपूर्ण क्रांति की बिगुल फूका गया था और बिहार से ही जो हम महापरिवर्तन का आगाज हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आज केंद्र सरकार की नीति, गलत नीति, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है और आज लोकतंत्र खतरे में है। संविधान के संग ये ढांचे नष्ट हो रहा है। सबको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए देश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का आगाज जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी। वो भी आ रहे हैं क्या? अभी तो विषय कुछ और है, आप विषय कुछ और फिर कुशवाहा जी आएंगे। पीएम का उम्मीदवार कौन होगा? राहुल गांधी या नीतीश कुमार? अच्छा, महागठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं। महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ है आपके और महागठबंधन के कारण ही भाजपा को भी बेचैनी है। ये समाजवादी विचारधारा के 2 बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ हुए, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई महागठबंधन को। आज बेचैन है, आशा है लेफ्ट सही साथ में तमाम कांग्रेस कितने पार्टी में है ना, महागठबंधन से बेचैन है। हमने उस पर पहले भी कई बार रख दिया है आप लोगों के बीच में। वो विषय नहीं है आज का, इस विषय को आप दोहराइए नहीं। आज का जो विषय है, जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज जो है जो उसका कुटिल चाल है भाजपा का, उपेंद्र कुशवाहा करना है, बेचैन है। वो जो
जो भाजपा है विकास विरोधी, आरक्षण विरोधी, उसको बेनकाब करने के लिए यह आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन होगा। उमेश जी, कुशवाहा इसी महागठबंधन से बेचैन है। आवाज नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं माइक बंद है। ये दंगाई जो ताकतें हैं अपने काम को बंद क्यों नहीं किया? उनका काम अलग है और भारत की जनता का काम अलग है। यार जब खड़ा हुआ है, 1.5 बार कह चुका हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, बिहार खड़ा नहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष इतने बड़े जगह राष्ट्रपिता की जगह नहीं मिलती भारत और बाकी मैं किसकी बात करूँ, आप सब उसके साक्षी हो। लेकिन आज राष्ट्र पर खतरा और राष्ट्र की आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र में ये संदेश जाए कि राष्ट्र को बचाने का अभियान इसमें बिहार के जैसे राज्य बिहार की गरीबी जब तक रहेगी, बिहार का जब तक पिछड़ापन रहेगा, तब तक ये भारत की बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजनीतिक बदलाव और इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप पूर्ण क्यों? इसलिए खंडित करने वाली ताकतों को छोड़ने की वही सिद्धि जा रही है, यहाँ सफलता मिल रही है। अब इस इलाके में अभी हमारी सेकुलर फोर्स एक होकर के भारत की तरफ वहाँ की सत्ता और स्थापित को विस्थापित करने की कोशिश कर जाएंगे मित्रों, तो समझ लो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आपकी भावी पीढ़ी के नेता है, इसलिए आप सबको नमस्कार।